स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को जुबिलेंट फूड वर्क के शेयर के साथ में। कंपनी की बात करें तो आज के दिन 17 रुपये 30 पैसे की तेज़ी के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। 3.71% की ये तेज़ी है। 484 रुपये का हमें शेयर का करंट मार्केट प्राइस देखने को मिलता है। आज के दिन कंपनी के Q4 के नंबर अनाउंस होने थे, जो कि अनाउंस हो चुके हैं, यानी कि अर्निंग्स जो है रिलीज हो चुकी है और उसी अर्निंग्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्निंग्स को डिस्कस करें उससे पहले अगर शेयर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 5 दिन में 2.41% की तेज़ी है, एक महीने में लगभग 10% की और 6 महीने में 12% की गिरावट शेयर में देखने को मिलती है। शेयर लगातार स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पे कई बार यानी कि इसका जो है बार बार एक ही जगह पे एक ही गिरावट में, जैसे हम देखें ये लेवल हो गया, एक ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये लेवल, यानी कि लगातार जो है एक जगह एक लेवल पे गिर के जो है शेयर वापस से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था। इस बार जो है शेयर ने रिकवरी अच्छी खासी की है, यानी कि रिकवरी मोड में भी शेयर हमें देखने को मिल रहा है। 450, जहाँ तक मुझे ध्यान है 425 430 तक भी ये शेयर जो है चला गया था और वहाँ से जो है अच्छी रिकवरी शेयर में देखने को अभी मिल रही है। एक साल की बात करें तो एक साल में 1% के आसपास की गिरावट है। इस बीच में अगर हम देखें तो 650 रुपये के आसपास का एक हाई है और 420-25 के आसपास का लो हमें देखने को कंपनी का मिल जाएगा। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने मोटा मोटा लगभग दोगुना करके इन्वेस्टर का पैसा दिया है। कंपनी उस तरह की है कि आप चाहे तो शॉर्ट टर्म, चाहे तो एक बार को लॉन्ग टर्म में भी कंपनी को कैरी करके चल सकते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी का नाम आपने सुना होगा, तो जुबिलेंट फूड वर्क ही डोमिनोज पिज़्ज़ा की जो फ्रेंचाइजी है उसको जो है ऑपरेट करती है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 2000% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को अभी तक दिया है। अब अगर कंपनी के नंबर्स देखें तो बड़े बुरे नंबर्स जो है कंपनी के आए हैं, जो कि हाई इन्फ्लेमेशन यानी कि महंगाई की मार जो है ये शेयर झेल रहा है और उसी महंगाई की वजह से कंपनी के नंबर्स, हमने इससे पहले जो है देवयानी इंटरनेशनल के नंबर डिस्कस किए, जो कि KFC और पिज़्ज़ा हट ये सब कंपनियों को ऑपरेट करता है। तो उस कंपनी के जो नंबर्स थे, उस कंपनी के नंबर्स भी बड़े ख़राब हमें देखने को मिले, क्योंकि वो कंपनी और ये कंपनी, इन दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल लगभग एक जैसा है। तो यहाँ पे क्या है, जो अर्निंग पर शेयर है वो मिस हुआ है 81.44% के हिसाब से, यानी कि बड़ी गिरावट जो है अर्निंग पर शेयर में, नेट प्रॉफिट में कंपनी के देखने को हमें मिल रही है। एक्सपेक्टेशन क्या लगाई गई थी, वो 2.32 रुपये पर शेयर की लगाई गई थी, जो कि रिपोर्ट हुई है 0.43, यानी कि 81 साढ़े 81% की गिरावट अर्निंग पर शेयर में हमें देखने को इसमें मिल रही है। रिवेन्यू की बात करें तो जो रिवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी 1.26 ट्रिलियन करोड़ का रिवेन्यू जो है कंपनी को जनरेट करना था, इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है वो 1 ट्रिलियन करोड़ की कमी उसमें आई है, यानी कि 1% के लगभग का जो है यहाँ पे भी हमें एस्टीमेट जो है वो मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क Q4 नेट प्रॉफिट फॉल्स 59% ऑन हाइक इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो जैसा मैंने बताया, महंगाई की मार जो है ये कंपनी झेल रही है, जिस वजह से जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 60% तक हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। बड़ी अच्छी तगड़ी एक इनकी स्टोर चैन है, यानी कि जो इनके स्टोर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर इनके ऑल ओवर इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। 61 न्यू स्टोर जो है इन्होंने सेम क्वार्टर, यानी कि अभी जो है इस क्वार्टर में ओपन किए हैं, और अब जो है इनकी जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो जो है 1816 स्टोर्स तक पहुंच गई हैं, जो कि 393 सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। अब 60% के लगभग गिरावट है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। 47.5 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि 116.1 करोड़ के आसपास का हमें पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। आगे अगर देखें तो कंपनी की जो इनकम है वो हमें ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है 8.2% के हिसाब से, जो कि 1252 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और जो कंपनी का EBI TDA मार्जिन है वो लगभग 13% तक गिरा है, और जो EBI TDA है वो 252 करोड़ के आसपास का इस क्वार्टर में रिपोर्ट हुआ है। तो जैसा मैंने बताया, महंगाई की मार ये कंपनी झेल रही है। आटा, चावल, इनके दाम जो है, या और जो भी रॉ मटेरियल कंपनी के प्रोडक्ट बनाने में यूज होते हैं,
वो उनकी जो कॉस्ट है अभी के समय में कंपैरिजन करें अगर हम पिछले साल के दामों के कंपैरिजन में, तो उनमें जो है बड़ा उछाल अभी के समय में देखने को हमें मिलेगा। मार्जिन जो है कंपनी के गिरे हैं, जैसा देखने को मिल रहा है 13% तक मार्जिन गिरे हैं। तो मार्जिन गिरने का मतलब सीधे सीधे ये है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है नीचे की तरफ जाएगा। हालांकि रेवेन्यू जो है कंपनी का बढ़ रहा है, यानी कि रेवेन्यू कंपनी ने ज़्यादा जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी ने कम कमाया है, जो कि रॉ मटेरियल कॉस्ट की कीमत जो है ज़्यादा होने पर ऐसा हुआ है। तो कंपनी के नंबर हमने डिस्कस कर लिए हैं, और कंपनी के नंबर जिस तरह के देखने को हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि अभी के सिचुएशन में जितनी भी इंस्टेंट फूड वाली कंपनीज़ हैं, क्विक सर्विस वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, सबके नंबर जो है इसी तरह के आने वाले हैं, क्योंकि सबका बिजनेस मॉडल एक जैसा है और सब एक ही तरह से जो है ऑपरेट करती हैं। देवयानी इंटरनेशनल को हमने पहले डिस्कस किया, तो उसके नंबर्स भी गिरे हैं, और जुबिलेंट फूड वर्क के नंबर्स भी अभी गिरते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे महंगाई कम होती है, महंगाई जैसे जैसे अपने लेवल पे आती है, वैसे वैसे इन कंपनियों का जो ओपीएम है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो जो है हमें सुधरता हुआ देखने को मिल सकता है। एक बार अगर वो सुधर जाए तो ये जितने भी शेयर इस तरह के हैं वो हमें वापस से अपने ट्रैक पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास जुबिलेंट फूड वर्क का जो है चार्ट अवेलेबल है, और 480 रुपये के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। 400 रुपये के आसपास तक ये शेयर जो है हमें जाता हुआ देखने को मिला है। वहाँ से लगभग यानी कि अपने बॉटम से 20% की रिकवरी इस शेयर ने कर ली है। किसी भी इन्वेस्टर ने 400 से 420 रुपये के बीच में अगर इस स्टॉक में बाइंग की है तो बहुत बढ़िया है। लंबे समय के लिए इस शेयर को जो है होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो है इस लेवल के लिए तो कंपनी को जो है होल्ड करके 650 रुपये के लेवल के लिए कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं। 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट अभी के समय में अवेलेबल था। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 50% का जो है अभी इसमें डिस्काउंट अवेलेबल था, और अभी भी लगभग 50% का डिस्काउंट ही अवेलेबल है। अभी भी कोई कंपनी को बाई करता है तो कोई नुकसान उसके लिए बाई करने में नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया है, बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी परफेक्ट है। तो कंपनी में जो है जा कंपनी इसलिए स्ट्रगल कर रही है क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। प्रॉफिट इसलिए नहीं कमा पा रही है क्योंकि कंपनी को जो रॉ मटेरियल के लिए जो पैसा लगाना पड़ रहा है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के मार्जिन टूट रहे हैं। हालांकि कंपनी में जो है अभी भी जाया जा सकता है, बाइंग की जा सकती है। जिन्होंने इस लेवल पे बाइंग की है कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। डबल का टारगेट है तो डबल के लिए, और अगर 50% का टारगेट है तो 50% के लिए कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं।